15 जनवरी 1931 को यही वो जगह है जहां पे जो है 5 लोगों का शहादतें हुई थी। अंग्रेजों की गोली से जो है भून दिया गया था। उधर भी देखिए 2 स्टेचू वहां पे बनाया गया है। और आपको बता दें कि इसका पूरा इतिहास को जानने के झलदा का ये वही जगह है जिस जगह पे जो है 31 जनवरी को जो है गोलीकांड हुआ था, जिसमें 5 कुर्मी नेताओं का शहादत हुई थी। आपको बता दें कि लोग इतिहास को भूल जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भारत आज़ादी के समय जो है इस तरह की किसी तरह का जो है कुर्मी समाज का कोई योगदान नहीं है। लेकिन योगदान नहीं है तो ये 5 शहीद कैसे हो गए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो देश की आज़ादी से पहले जो है 15 जनवरी 1931 को यही वो जगह है जहां पे जो है 5 लोगों का शहादतें हुई थी। अंग्रेजों की गोली से जो है भून दिया गया था। उधर भी देखिए 2 स्टेचू वहां पे बनाया गया है। और आपको बता दें कि इसका पूरा इतिहास को जानने के लिए हम लोगों से जुड़ेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। हमारे साथ वशिष्ठ दा भी हैं, उनसे समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से जो है इतिहास को जो है दोहराया जाता है और इस इतिहास को लोग भूलते हैं और कहते हैं कि कुर्मियों के साथ किस तरह से जो है छलावा हुआ है। जिस इतिहास को लोगों को जानना चाहिए उस इतिहास को दबाया गया है, जिस वजह से जो है 5 लोगों का शहादत आज जो है उतना लोग नहीं जानते। और यही वो जगह है जिस जगह पे जो है 15 जनवरी को हमेशा जयराम महतो आकर जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, 5 शहीदों को याद करने का काम करते हैं। और वही झालदा है जहां पे जो है 31 जनवरी को गोलीकांड होता है और गोलीकांड के बाद 5 कुर्मी नेताओं का शहादतें हुई थी। कौन कौन नाम था दादा? गोकुल महतो, सहदेव महतो, मोहन महतो, गणेश महतो जी। सभी कोई जो है कुर्मी, शीतल महतो भी थे। सभी कोई जो है कुर्मी समाज से बिलोंग करते थे। लेकिन लोग कहते हैं कि भारत के इतिहास में जो है जब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब जो है कुर्मियों का कोई योगदान नहीं है। क्या वाकई में योगदान था कि नहीं था? देखिए, कुर्मियों का हमेशा योगदान रहा है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ और अभी फिर से कह रहा हूँ कि कुर्मियों का योगदान, कुर्मियों ने ही मतलब बाकी सभी जनजातियों को साथ में लेकर जो भी दिकुओं को बाहर करने का लड़ाई हो या अंग्रेज़ों को बाहर करने का लड़ाई हो या मतलब जिससे भी लड़ाई करने का बात हो तो कुर्मियों ने हमेशा अगुवाई किया है। और उसका प्रमाण अभी भी देख सकते हैं। रघुनाथ इतिहास बताएंगे किस तरह से जो है ये लोगों ने अपनी जीवन की आहुति दी है। कुर्मी समाज के वो नेतृत्व करता है जो 15 जनवरी 1931 को जिस जगह पे गोलीकांड हुआ था, जिस जगह पे अंधाधुंध अंग्रेजों के द्वारा फायरिंग की गई थी, जिससे 5 लोगों की शहादतें हुई थी, पूरे भारतवर्ष में नम को श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन जो है अंग्रेज हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वही जगह है जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं। आपको बताएंगे इतिहास क्या कहती है और इतिहास के बारे में शायद आपको नहीं भूलनी चाहिए। आपको इतिहास कुछ समझ लीजिए। जब झालदा में गोलीकांड हुआ था जिसमें 5 शहीद हुए थे, वो शहादत स्थल पहुंचे हुए हैं। क्या इतिहास है और इसको लोग क्यों मतलब उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं? समाज में इतने बड़े कुर्बानी हुई थी उस टाइम पे। देखिए, ये आपके चैनल ने पहली बार इस न्यूज़ को कवरेज किया। इससे पहले 2-1 न्यूज़ ने कवरेज किया, लेकिन बाकी हमारा इतिहास को किसी ने खंगालने की कोशिश नहीं की। कभी किसी ने को मतलब जानने की कोशिश नहीं की। और हो सके इसका लोकेशन सभी को नहीं पता है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हमारे चूँकि 5 कुर्मी शहीद हुए हैं, हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे समाज से जिसने भी कुर्बानी दिया तो उनको कम से कम उनका जानकारी हमें रखनी चाहिए। इसलिए मैंने आप सभी से अनुरोध किया और आज यहाँ पहुँचे हैं। तो 5 शहीदों को सबसे पहले हम लोग श्रद्धांजलि दिए वहाँ पर। उसके बाद यहाँ शहीद स्थल पहुँचे हैं। झालदा के 5 शहीद जो है सत्य मेला के दिन 15 जनवरी 1931 को उन्होंने लिखा है 1931। तो 1931 को सविनय अवज्ञा 30-31 दोनों का ड्यूरेशन आप समझ सकते हैं। लेकिन कहीं 30 लिखा हुआ, कहीं 31 लिखा हुआ। तो उससे पहले सत्य किंकर दे एक रहते थे जो कि मतलब इनको ये गोकुल महतो, गणेश महतो, शीतल महतो, मोहन महतो और सहदेव महतो, ये 5 कुर्मी शहीद थे। तो इनको मतलब एक तरह से कुर्मी सेना के रूप में इनको तैयार किया गया था कि एक यहाँ ठेंगा खेल जो लाठी खेल बोला जाता है, कुछ दिन पहले आपका चांडिल में लाठी खेल यहीं से झालदा से गया था। तो उसको एक प्रमाण के तौर पर आप जान सकते हैं कि झालदा में कब से लाठी खेल का इतिहास है। तो हमारा कुर्मी समाज से ही लाठी खेल का शुरुआत हुआ है और वो भी अंग्रेज़ों से मुकाबला लेने के लिए। तो वही 5 शहीद जो हम लोग का हुए हैं, ये गणेश महतो, गोकुल महतो, शीतल महतो, मोहन महतो, सहदेव महतो, ये लोग मतलब
यहाँ का कुर्मी समाज से, कुर्मी घर का मार भात खा के ये लोग मतलब अपने समाज का गौरव को मतलब नाम को ऊंचा रखने के लिए यहाँ पर प्राण अपने जान के आहुति दिए हैं। क्योंकि ये लोग मतलब अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए लोग लाठी खेल कर रहे थे। उससे पहले सत्य किंकर मतलब दे का हत्या हो चुकी थी 1928 में। अच्छा। तो उसका विरोध में ये लोग मतलब अपने आप को, संगठन को मजबूत कर रहे थे। और उसी मजबूती के दौर में दौरान ये लोग लाठी खेल का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो और उसी को देखते हुए मतलब अंग्रेज सिपाही लोग को लगा कि हम लोग का मतलब कहीं ना कहीं ये लोग हम लोग का मुकाबला करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो इन लोग को दबाने के लिए यहाँ पर गोलीकांड होता है। अच्छा अच्छा। तो इन लोग गोली से भून दिया जाता है और एक ही जगह एक ही दिन 15 जनवरी 1931 को लोग शहीद होते हैं। और उस दिन के बाद से यहाँ पर सत्य मेला लगता है 5 शहीद के नाम से। और 5 शहीदों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा तभी से चली आ रही है, लेकिन हमारा समाज अभी तक जागरूक नहीं हुआ, इसलिए किसी भी इतिहास में इसे दर्ज नहीं किया गया। इसलिए लोग अभी तक जानते नहीं कि किस तरह का हमारा समाज ने कुर्बानी दिया आज़ादी की लड़ाई में। सबसे पहले तो आप रघुनाथ महतो को जानते हैं, सबसे पहले स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में, और चौहाड़ विद्रोह के महानायक। तो उसके बाद ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये जो 5 कुर्मी शहीद हुए थे, तो इनके बारे में लोगों को पता नहीं। इसलिए आज फिर से सभी को हम कहना चाहेंगे कि सभी को आएंगे और इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कुर्मी समाज को ये इतिहास को दबाया गया या इस चीज़ों को प्रखरता से रखा ही नहीं जाने लगा? क्या वजह हो सकता है? क्योंकि इतना बड़ा आहुति देना, समाज के 5 एक साथ शहादत देना, ये तो बहुत बड़ा मैटर था, बहुत बड़ा बात थी। देखिए, दबाया गया है क्योंकि हमारा कुर्मी समाज का जो नेगाचारी परंपरा होता है, ये किसी को मतलब किसी का गुलामी में नहीं रहे, मतलब जैसे ब्राह्मणवाद के शिकार नहीं, किसी हिंदू धर्म के, हिंदू फिलोसफी को नहीं मानते। ये अपना नेगाचारी धर्म जो कि मतलब खूंट नेगाचारी खूंट को मानते हैं, खूंट परंपरा को मानते हैं। तो जिस तरह से मतलब मुंडा खूंट, भैंयरी खूंट से जिस तरह से सोचते हैं, मतलब हमारा CNT एक्ट झारखंड का इतिहास में लिखा, उसी तरह कुर्मियों का भी इतिहास है। लेकिन कुर्मी कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। आपका हड़प्पा सभ्यता से पहले अगर बोला जाए तो राढ़ सभ्यता था, और उसी राढ़ सभ्यता से आपका रिलेट करता है ये झालदा, ये सिख शिखर नागपुर, मतलब आधा आधी खड़गपुर, एहटा है कि हमारे छोटा नागपुर, एक भोलानाथ महतो के द्वारा जो गीत लिखा गया है, गाया गया है, तो वो उसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि झारखंड मतलब हमारा झारखंड छोटा नागपुर से बड़ा कहीं ना कहीं राढ़ सभ्यता यहाँ मतलब इस क्षेत्र में हम लोग का अस्तित्व में था। और उसके बाद आपका हड़प्पा सभ्यता या वैदिक सभ्यता, तो कहीं ना कहीं हम लोग 3500 साल मतलब पहले का इतिहास बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता को, 2300 ईस्वी। लेकिन उससे भी पहले आपका इधर राढ़ सभ्यता था। तो मतलब हम लोग का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन उस इतिहास क्योंकि हम लोग किसी का गुलाम नहीं रहे, हम लोग कभी किसी का, अंग्रेज़ों का भी गुलाम नहीं रहे, ना ही किसी बाकी जैसे धर्मांतरण करने के लिए ईसाई धर्म के मतलब बाकी जितने चर्च वाले लोग आए थे, वो लोग धर्मांतरण कर रहे थे, बाकी आदिवासी लोग भाई लोग को धर्मांतरित कर दिए थे। इसलिए उनका इतिहास को उन्होंने जाना और उन्होंने लिखा भी, ठीक है, क्योंकि वो लोग अपने अंतर्गत अपने अंडर में रखना चाहते थे सभी जनजातियों को। लेकिन कुर्मी ऐसा जनजाति था कि कभी किसी का गुलामी नहीं किया, ना किसी राजा का गुलाम, क्योंकि ये लोग खुद राजा था। ये लोग किसी का गुलामी अभी भी आप देख सकते हैं, अभी भी वो लक्षण हमारे जनजाति में मौजूद है। एक कृषक परंपरा की हम लोग का जनजाति है, लेकिन कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। तो ये इतिहास है। तो इसीलिए हम लोग का इतिहास को किसी ने लिखा नहीं, और हम लोग में एक लड़ने की जो प्रवृत्ति है, तो आप अपने आप मतलब कहीं ना कहीं उसके चलते हम लोग नेतृत्व गुण पहले से ही है, और उसी के चलते कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप में बटे हुए हैं। और एक मतलब एकता की कमी के चलते इस तरह की आवाज़ को उठाया नहीं जाता है, और बाकी लोग फ़ायदा उठाते हैं, और बाद में फिर बोलते हैं कि आप लोग का कोई इतिहास नहीं है, आज़ादी के आंदोलन से आप लोग का कोई जुड़ाव नहीं है। तो इस तरह का हमें कहा जाता है। इसलिए आज फिर से हम लोग दोहराने के लिए आए हैं कि किस तरह से हमारा समाज आज़ादी से पहले से जुड़ा हुआ है इस आंदोलन से, और आज भी झारखंड आंदोलन में हम लोग का कितना शहीद हुए हैं, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं।